खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट उम्मीदवारों को बिला मुकाबला मुंतखब कराने पर असूली इत्तफाक। पेशावर में वज़ीर आला अल-यमन गंडापुर की अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात में तहरीरी मुआहदा तय पा गया। हुकूमत के 6 और अपोजिशन के 5 उम्मीदवारों की कामयाबी का इम्कान। PTI के मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा अफरीदी, नूरुल हक कादरी, आजम सवाती और रुबीना नाज बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब होंगे। सेनेट इंतखाबात पर PTI में इख्तलाफात। कोरिंग उम्मीदवारों का इलेक्शन से दस्तबरदारी से इनकार। इरफान असलम, खुरम ज़िशान, आयशा बानो और वकास और अक्सई शामिल नाराज उम्मीदवारों का कहना है कि किसी मिडल मैन की गवाही मानने को तैयार नहीं। बानी PTI के तहरीरी अहकाम देखने तक मैदान नहीं छोड़ेंगे। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा नाराज उम्मीदवारों को मनाने पहुंच गए। नाराज अरकान ने सेक्रेटरी जनरल को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। सलमान अकरम राजा नाराज अरकान के साथ वज़ीर आला अल-यमन गंडापुर से मुलाकात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मुस्लिम लीग नून ने JUI के उम्मीदवार के हक में दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। JUI को एक इजाफी मखसूस अक़लियती नशिस्त मिल गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ख़वातीन की मखसूस नशिस्त पर ANP और PTIP के दरमियान टॉस हुआ। टॉस में ANP की शाहिदा वहीद कामयाब करार। मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों की कामयाबी का एलामिया जल्द जारी होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंटी ने सूबाई असम्बली का इजलास 20 जुलाई को सुबह 9 बजे तलब कर दिया। गवर्नर ने वज़ीर आला अल-यमन गंडापुर की भिजवाई गई समरी पर दस्तखत कर दिए। सूबाई असम्बली का इजलास मखसूस नशिस्तों पर नामजद अरकान से हल्फ लेने के लिए बुलाया गया। हल्फ उठाने के बाद असम्बली में अपोजिशन अरकान की तादाद 53 हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हुकूमती अरकान की तादाद 92 है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिशों के बाद रेन इमरजेंसी नाफिज। नालालई में गवालमंडी और कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 23 फुट तक बुलंद हुई। पानी घरों में दाखिल, शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। नालालई के गिर्द खतरे के सायरन बजा दिए गए। नशेबी इलाके नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। रैले गलियों से गाड़ियां बहा कर ले गए। दरिया सुआ में भी तुगयानी, करीबी आबादियां पानी में डूब गईं। शाहपुर और रावलपिंडी को मिलाने वाला पुल पानी में डूब गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में 235 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड की गई। हालात के पेश नज़र रावलपिंडी में एक रोज की छुट्टी। क्लाउड ब्रस्ट से चकवाल और गिरदोनवा में 449 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मूसलाधार बारिशों से कई शहरों में नए रिकॉर्ड कायम। मुतादिद नशीबी इलाके डूब गए। पानी घरों में दाखिल, इमरजेंसी नाफिज। धराबी और पखारी कलां के मकाम पर छोटे डैम का बंद टूट गया। ललिया नदी में 449, बहाली जेरी में 429 और चौन सईदा शाह में 363 मिलीमीटर बारिश हुई। चकवाल में मकान की छत गिरने से बच्चे समेत 2 अफराद जाम बहक। तारीखी कटास राज मंदिर में भी पानी भर गया। जहलम और चकवाल के मुख्तलिफ इलाकों से 70 अफराद को रेस्क्यू किया गया। सैलाबी रहले में बहने वाले 5 पुलिस एहलकारों को बचा लिया गया। एक ताहाल लापता है। वफाक को, आपको, NDMA को सूबों के साथ मिलकर बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन हमारी होनी चाहिए। बदकिस्मती से पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल होता है जिसका कोई लेना देना नहीं एमिशंस के साथ, लेकिन उसके बावजूद वी आर ऑन दिस रेड लिस्ट ऑफ द फर्स्ट टॉप 10 कंट्रीज। एक और क्लाउड ब्रस्ट का खदशा है। अभी से तैयारी करना होगी। तमाम इदारे मिलकर मुस्तकबिल की बेहतर हिकमत अमली बनाएं। बारिशों से जानी और माली नुकसान पर बहुत अफसोस है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं क्लाउड ब्रस्ट होने से गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। शदीद बारिशों में सूबे और NDMA बेहतरीन काम कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने बहुत अच्छे इक़दाम किए। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के असरात से शदीद मुतासिर है। वज़ीर आज़म की नेशनल इमरजेंसी सेंटर आमद, बारिशों और उनके असरात से मुतालिक ब्रीफिंग ली। चेयरमैन NDMA ने बताया कि इस साल बारिश 30 से 40% ज़्यादा हुई है। पाक फौज सैलाबी सूरत हाल में मुल्क भर में रेस्क्यू सरगर्मियों में मसरूफ। हेलीकॉप्टर के जरिए शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स ने दुश्वार गुजार इलाकों में पहुंचकर लोगों को निकाला। चकवाल, खानपुर, गांव चक्रा, राजन, ढोक भद्दर, चौक मंजो में ऑपरेशन 100 से ज्यादा अफराद को बचाया। मुतासरीन को लाइफ जैकेट्स और फौरी इमदाद की फराहमी भी की।
जेहलम में सैलाबी सूरत हाल के दौरान पुलिस भी मुतहरिक, सैलाब में फंसी 400 से ज्यादा शहरियों को रेस्क्यू किया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक जेहलम पुलिस का एक जवान हैदर सैलाब में फंसे शहरियों की मदद के दौरान खुद भी सैलाबी रेले के नजर हो गया। वज़ीर आला मरीम नवाज का कामयाब रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर इंतजामिया और पाक फौज को खराज तहसीन। इंतजामिया को रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। वज़ीर आला ने कहा, पानी में फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। एयरलिफ्ट से भी शहरियों को बचाया जा रहा है। इत्मीनान बख्श बात है कि किसी भी किस्म की गफलत या लापरवाही के बाइस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इंतजामिया के मुताबिक रावलपिंडी में शदीद बारिश के बाद मरकजी सड़कें क्लियर कर दी गईं। नाला लई में पानी का बहाव कम होकर 21 फुट से 5 फुट पर आ गया है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशों की तबाहकारियां। शदीद बारिशों से गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 54 अफराद जाँ बहक और 227 अफराद जख्मी हुए। NDMA के मुताबिक 26 जून से अब तक मानसून बारिशों के नतीजे में मुल्क भर में 178 अफराद जाँ बहक हुए। 24 घंटों में लाहौर में 15, फैसलाबाद में 10 हलाकतें हुई, उकाड़ा में 9 और शेखुपुरा में 6 अफराद जाँ बहक हुए। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के कई शहरों में आज रात भी आंधी और तूफान समेत शदीद बारिश का इम्कान है। लाहौर, चकवाल, फैसलाबाद, गुजरात में बादल जमकर बरसेंगे। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में अगली 24 से 48 घंटों तक वक्फे से मूसलाधार बारिश जारी रहेगी। पंजाब भर में दफा 144 नाफिज, डैमों, दरियाओं, नहरों, तालाबों और झीलों में हर किस्म की तैराकी पर पाबंदी आयद कर दी गई। दरियाए सवात में डूबने वाले आखिरी फर्द की लाश भी मिल गई। फजाकट बाईपास के करीब डूबने वाले बच्चे अब्दुल्ला की लाश गालिगे के मकाम से बरामद। लवाहकी ने बच्चे की शिनाख्त कर दी। लाश डस्का रवाना। 27 जून को 13 अफराद दरियाए सवात में डूब गए थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बारिश का पानी खड़ा होने पर शहरियों से माजरत कर ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले कि हैदराबाद के कुछ इलाकों में अभी तक बारिश का पानी मौजूद है। पंपिंग स्टेशन और गटरों से बोरियां निकालने की रिवायत अब भी जारी है। हैदराबाद में ग्रेविटी के हिसाब से पानी नहीं जाता, पंपों से ही निकालना पड़ता है। मुंतखब नुमाइंदों और इंतजामिया के कामों को सराहते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बारिश के बाद हैदराबाद का तफसीली दौरा। आठोभान रोड पर गैर कानूनी 8 मंजिला इमारतें गिराने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने चीनी के शोबे को डीरेगुलेट करने के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी। कमेटी शुगर सेक्टर में इस्लाहात और निजकारी के लिए काबिल अमल तजावीज़ मुरतब करेगी। वज़ीर तवानाई चेयरमैन वजारत सनत और पैदावार के सेक्रेटरी कन्वीनर होंगे। कीमतों में उतार चढ़ाव के खतरे से बचाव के लिए तदाबीर बताएगी। दूसरी जानिब चीनी की एक्स मिल कीमत अगले 3 माह तक हर माह 2 रुपये फ़ी किलो बढ़ाने का फैसला। हुकूमत और शुगर मिल्स एसोसिएशन में मुआहदा तय पा गया। मुआहदे के मुताबिक चीनी की एक्स मिल कीमत रवा माह के लिए 165 रुपये होगी। आइंदा 3 माह के दौरान उसे बढ़ाकर 171 रुपये कर दिया जाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप का पाकिस्तान के दौरे का कोई शेड्यूल नहीं। व्हाइट हाउस ने अफवाहों की वाज़ेह तरदीद कर दी। इतलात सामने आई थी कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 18 सितंबर को पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। दफ्तर खारजा पाकिस्तान के तर्जुमान शफकत अली का कहना है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे पाकिस्तान से मुतल्लिक इल्म नहीं है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दौरा अफगानिस्तान। अहम मुलाकातें। इसहाक डार और अबूरी अफगान वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अहमद में मुलाकात। अमन सलामती, तिजारत, ट्रांसट और इलाकाई रवाबत पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का पाक अफगान राब्ते जारी रखने पर इतफाक। इसहाक डार की अफगान वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी से भी मुलाकात हुई। इलाकाई ममालिक को दरपेश खतरात के खात्मे की अहमियत का अदा किया गया। अफगान वज़ीर खारजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात में सिक्योरिटी समेत दीगर अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान में रेलवे मंसूबे के फ्रेमवर्क पर भी दस्तखत। सहमुल्की प्रोजेक्ट के तहत उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान को बरास्ता अफगानिस्तान रेलवे के जरिए मुंसलिक किया जाएगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ताख़ीर का शिकार मनसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। इजलास खिताब में कहा कि साफ पानी, बिजली, मवासलात, तालीम के मनसूबों में शफाफियत के लिए थर्ड पार्टी वैलिडेशन यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत ज़राई तरक्की के लिए मनसूबाबंदी, एग्री फाइनेंसिंग पर भी जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की ज़राई शोबे और किसानों की पैदावार की वैल्यू एडिशन से मशरूत है। ज़राई शोबे में तरक्की के लिए छोटे किसानों को सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। किसानों को जदीद ज़राई आलात, मसनूई ज़हानत और मयारी बीज के लिए आसान शराइत पर कर्ज की फराहमी के लिए लाहे अमल पेश किया जाए। नैब ने कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल इंक्वायरी को बाज़ाब्ता तहकीकात में तब्दील कर दिया। सेनेटर आज़म सवाती नैब दफ्तर पेश। नैब ने उनका पहला जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दिया। आज़म सवाती कहते हैं कि करप्शन के मुल्जिमान को इबरतनाक सजा दी जाए। मुल्जिमान की जानिब से प्ली बारगेन की दरख्वास्तें भी सामने आ गईं। ज़राए के मुताबिक स्कैंडल के मरकजी मुल्जिम अयूब की जानिब से 3 अरब 45 करोड़ रुपए की प्ली बारगेन की नई दरख्वास्त मौसूल हुई। गिरफ्तार कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद अयूब से दौरान तफ्तीश आज़म सवाती समेत दीगर बासर अफराद से डील्स का इंकशाफ। नैब ने 25 अरब रुपए मालियत के असासे बरामद और मुंजमद किए। 1 अरब रुपए से जायद नकद रकम, गैर मुल्की करेंसी और 3 किलोग्राम सोना बरामद करके जब्त किया गया। पाकिस्तान के मायनाज क्यूरिस्ट मोहम्मद आसिफ ने वर्ल्ड मास्टर्स स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली। मोहम्मद आसिफ ने सेमीफाइनल मुकाबले में भारत के मनन चंद्रा को शिकस्त दी। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ और भारत के ब्रिजेश धामानी के दरमियान फाइनल आज खेला जाएगा।